आज हम दोस्तों संविधान का अनुच्छेद 23 से 24 समझने की कोशिश करेंगे। अनुच्छेद 23 से 24 मौलिक अधिकार से संबंधित है, जिसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। इसके पहले हम अनुच्छेद 22 तक के मौलिक अधिकारों को समझ चुके हैं, जिसमें 14 से 18 तक समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 19-22 जो है स्वतंत्रता का अधिकार निहित है। आज हम अनुच्छेद 23 और 24 जो शोषण के विरुद्ध अधिकार प्राप्त है उसको हम समझेंगे। तो देखिए, अनुच्छेद 23 के तहत मानव के दुर्व्यापार और बालाश्रम को प्रतिबंधित किया गया है। इन उपबंधों द्वारा भारतीय समाज के दो बहुत बड़े कलंक का अंत हो गया। पहला नारी क्रय विक्रय, दूसरा बेगार। अनुच्छेद 23 के तहत मानव के किसी भी परंपरागत शोषण को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। मानव शोषण के विरुद्ध प्रत्याभूति सभी व्यक्तियों, नागरिकों या अनागरिकों, मतलब यह अधिकार जो है वह नागरिकों को भी प्राप्त है, और जो अनागरिक मतलब विदेशी जो है उन्हें भी भारत में प्राप्त है। को न केवल राज्य, मतलब यह अधिकार हमें सिर्फ राज्य के खिलाफ नहीं वरन प्राइवेट व्यक्तियों एवं निकायों के विरुद्ध भी प्राप्त है। तो अनुच्छेद 23 का जो अधिकार है, अनुच्छेद 23 जिसमें बेगारी और मानव क्रय विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया, मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम पर प्रतिबंध लगाया गया, यह राज्य के खिलाफ ही नहीं वरन प्राइवेट व्यक्तियों एवं निकायों के विरुद्ध भी हमें प्राप्त है। दूबर गोपाल बनाम भारत संघ 1952 वाद में माननीय न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि यद्यपि इस अनुच्छेद में दास प्रथा का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, मतलब अनुच्छेद 23 में दास प्रथा शब्द का उपयोग नहीं किया गया है, इसमें दास प्रथा शब्द का उल्लेख कहीं नहीं मिलता है, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जो अनुच्छेद में दास प्रथा का स्पष्ट नहीं है, किंतु मानव दुर्व्यापार शब्दावली में, यानी जो मानव दुर्व्यापार शब्दावली उसमें यूज की गई है, उस शब्दावली में यह निसंदेह रूप से शामिल है, मतलब उसके अर्थ में हम दास प्रथा को निहित कर सकते हैं। यह माननीय उच्चतम न्यायालय का विचार है, और उसमें यानी दास प्रथा का भी अंत इस अनुच्छेद में किया गया है। अब दोस्तों अनुच्छेद 24 में कारखानों, खान अथवा जोखिम वाले कार्यों में 14 वर्ष से कम आयु के वर्ष के बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। इसके तहत कई कानून भी बनाई गई है, जिससे हम क्या कर 14 साल के बच्चों को 14 साल से कम के बच्चों को उसमें नियोजित नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 24 में कारखानों, खान अथवा जोखिम वाले कार्यों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। इसके तहत जो है यह अनुच्छेद 39 जो भारत के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। जब हम भारत के नीति निर्देशक तत्व को पढ़ेंगे तो उसमें भी हम एक एक अनुच्छेद को इसी तरह भली भांति रूप से समझेंगे और एक एक अनुच्छेद को आपको बताया जाएगा। आज अनुच्छेद 24 को समझने के लिए 39 को थोड़ा सा हम आपको बता दें कि अनुच्छेद 39 द्वारा राज्य पर यह कर्तव्य अधिरोपित किया गया। जो 39 है वह राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक तत्व जो है राज्यों के लिए एक निर्देश जारी करता है, जो निर्देशात्मक प्रकृति का होता है, आदेशात्मक प्रकृति का नहीं। यह राज्य के मानने या ना मानने उनके विवेक पर आधारित है। अनुच्छेद 39 राज्य को यह कर्तव्य अधिरोपित करता है कि वह अपने देशवासियों के स्वास्थ्य एवं कार्य क्षमता को सुरक्षित रखे और इस बात का ध्यान रखे कि आर्थिक आवश्यकता से मजबूर होकर अपनी आयु एवं शारीरिक क्षमता को हानि पहुंचाने वाले पेशे को ना अपनाए। राज्य ने अपने इस कर्तव्य के पालन के लिए, यानी राज्य जो है अनुच्छेद 39 में जो उनका कर्तव्य अधिरोपित किया गया उसके पालन के लिए राज्य ने दी एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन एक्ट 1938 पारित किया है, जो 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को रेलवे और अन्य यातायात संबंधी में नियुक्त करने का प्रतिषेध करता है। और जो दी चिल्ड्रेन प्लेजिंग ऑफ लेबर अधिनियम 1933 पारित किया। भारतीय कारखाना एक और कानून है जो भारतीय कारखाना अधिनियम 1948 है, और खान अधिनियम 1952, इसमें भी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों की नियुक्ति को प्रतिषेध किया गया है। मतलब अनुच्छेद 14 को लागू करने के लिए बहुत सारे कानूनों का निर्माण राज्य के द्वारा की गई है। तो दोस्तों यह था आपका अनुच्छेद 23 और
24 अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार प्राप्त है। इसके बाद आएगा दोस्तों, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद मौलिक अधिकार जो है वह समाप्त हो जाएगा। मौलिक अधिकार के बाद हम नीति निर्देशक तत्व जो है, नीति निर्देशक तत्व को डीपली और एक एक अनुच्छेद और उसके उपखंड के साथ पढ़ेंगे अगले वीडियो में।